एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। इससे पिछले वीडियो के अंदर भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए थे और सीबीएसई का हमने सैंपल पेपर भी देख लिया था और उसके सोल्यूशंस के साथ में। यहाँ पर देखिए हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल आपको बताना है। तो सबसे रिएक्टिव वही होगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा। सो स्मॉलर द न्यूक्लियोफाइल उतनी उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। सो सबसे छोटा इसमें से हो जाएगा CH3O-। सो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा CH3O-। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो C6H5O- है, तो उसका साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद में 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो भी ये बड़ा है और 3 मिथाइल है तो भी ये बड़ा है। तो मतलब सबसे छोटा जो साइज है वो इसका है, तो इसीलिए यही आपका सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल रहेगा इन सब में। इसका जो नेक्स्ट है, इसमें है एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट्स टू गिव। सो ये एक रिएक्शन है। इसमें आपसे कहा है एल्काइल हैलाइड जो है ये रिएक्ट करेगा विद लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट। सो डाई एल्काइल है, लिथियम है, कॉपर है। सो इसका जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा R2CuLi, जिसे हम बोल देते हैं गिलमन्स रिएजेंट। R2CuLi इसी ने बोला है डाई एल्काइल कॉपर एंड लिथियम। ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में? एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो अगर एल्काइल हैलाइड है तो मैं सिंपल लेती हूँ CH3Br। सो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका गिलमन रिएजेंट है। तो ये हमको देता है इस रिएक्शन से RCH3 RCu और LiBr। सो बेसिकली इस रिएक्शन में आपको बताना है कि बन क्या रहा है। इसमें हमें मिल रहा है RR यानी कि एल्केन, सिंपल। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एल्केन्स। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन इसमें बोली गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, Which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? So आपकी कौन सी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी बाय SN1 मैकेनिज्म? सो SN1 में हमारा 2 स्टेप होती है रिएक्शन। सो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। सो इसीलिए अगर SN1 में आपको देखना है तो आपको देखना होगा कि उस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा वही सबसे जल्दी आपकी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे देगा। तो देखिए सबसे पहला है बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका Cl रहेगा। इसके बाद में है इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2Cl। अच्छा, मैंने पहले क्लोरोबेंजीन लिख दिया है। फर्स्ट वाला जो है आपका बेंजाइल क्लोराइड है तो CH2Cl लिखना है आपको। मैंने क्लोरोबेंजीन क्योंकि वो थर्ड ऑप्शन में था, मैंने उसी को पहले लिख दिया। यहाँ पर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हमें पता है यहाँ पर ये आपका RX हो गया है। यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, सब में से Cl चले जाएगा यानी कि X निकल जाएगा और वहां पर बनेगा कार्बोकैटायन। तो सब में से आप कर दो, यहां से निकाल दो Cl को, यहां से भी और यहां से भी। तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, ये वाला आपका बन गया कार्बोकैटायन, यहाँ पर आपका ये वाला बन गया कार्बोकैटायन और यहाँ पर आपका ये वाला बन गया। तो अब आपको देखना है कि इनमें सबसे स्टेबल कौन सा है। सो यहाँ पे सबसे अनस्टेबल तो आपका ये वाला रहेगा। फिनाइल जो कटायन बनता है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये नहीं बनता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर आपका जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पर, जिसमें आपका ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर प्लस का, वो परपेंडिकुलर है टू द p ऑर्बिटल ऑफ द फिनाइल रिंग। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन बनता है ये स्टेबिलाईज नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजाइल वाला है ये स्टेबिलाईज रहता है। तो यहाँ पर ये फिनाइल वाला जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है, ये वाला आपका स्टेबल है।
तो अगर इसमें इसमें और इसमें देखोगे तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये जो प्लस का चार्ज है ये स्टेबिलाईज हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। ये आपका इधर जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो फिर इस तरीके का हो जाएगा। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये आपका CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा आपका, तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन गया। एक CH2 यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके थ्रू ये स्टेबिलाईज रहेगा। फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो वापस से आपका ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो सबसे ज्यादा स्टेबल जो बन रहा है दैट इज बेंजाइल कार्बोकटाइन। सो आपका आंसर जो है वो है बेंजाइल क्लोराइड। आपका देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। सो बेंजाइल क्लोराइड ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ, हम देख लेते हैं CH3CH। इसमें HBr डाला हुआ है और आपको ए बताना है क्या यहाँ पर मिलेगा। सो एल्कीन में HBr को ऐड किया हुआ है यहाँ पे। सो एल्कीन है आपका यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम HBr को ऐड कर देते हैं तो सिंपली आपका मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। यहाँ पर HBr से एडिशन यहाँ पर हम एल्कीन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस H पे अटैक करेगा, यहाँ से ये Br नेगेटिव निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा Br नेगेटिव, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा ये CH3CH यहाँ पर डबल बॉन्ड तो हट गया तो ये लग जाएगा सबका CH3। यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। तो जब भी कार्बोकटाइन बनता है तो हम देखते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनने की। तो क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी बना है और ये टर्शरी बन सकता है तो हम इसको पहले जो है इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसको हम टर्शरी बना देंगे, फिर आगे की रिएक्शन इसमें होगी। तो क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है इसमें हम करेंगे यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट, जो कि सिंपली कुछ नहीं है, ये जो जहां पर हमारा जो टर्शरी कार्बोकटाइन बन सकता है वहां पर जो हाइड्रोजन मौजूद होगी वो चले जाएगी इस वाले कार्बोकटाइन के पास में, और ये जो प्लस चार्ज है ये आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, जिससे कि ये टर्शरी कार्बोकटाइन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा CH3CCH3। इसके पास वाला जो H है वो इधर चला गया, इसके पास वाला जो प्लस चार्ज है वो इधर आ गया, तो ये बन गया। अब ये टर्शरी कार्बोकटाइन है जो कि ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से। अब इसमें जो Br नेगेटिव निकल गया था, अब ये Br नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा इस कार्बोकटाइन के ऊपर और आपको मिल जाएगा CH3CBr CH3 CH2 CH3। तो आपका जो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पर आपका शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वहां पर आपका ये इस तरीके से कार्बोकटाइन में शिफ्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कराया है हाइड्राइड शिफ्ट। सो आपका आंसर ये है, इसके अंदर ए पार्ट इज द आंसर। इसके बाद में है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन जो है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव होगा। तो SN1 पूछा है तो फिर से हम देखेंगे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी किसकी है और किसकी नहीं है। जिसमें कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है वो आपका SN1 रिएक्शन ऑटोमेटिकली दे देगा। तो आपको कार्बोकटाइन देखना है बस। यहाँ पर है सबसे पहला आपके पास में कार्बन पे लगा हुआ है दो आपकी फिनाइल रिंग है, एक है CH3 और Br है, यही है। इससे नेक्स्ट वाला जो है इसमें आपका कार्बन पे सिर्फ C6H5 है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है C6H5 CH2 और Br। मतलब इसमें इस
फिनाइल रिंग को हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर हटा के इस पे हाइड्रोजन लगा देंगे, सिर्फ एक फिनाइल रिंग है। इससे नेक्स्ट जो है उसमें सिर्फ 2 फिनाइल रिंग है, कोई CH3 ग्रुप नहीं है इसका मतलब। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास में एक CH3 है और एक फिनाइल रिंग है, मतलब एक फिनाइल रिंग फिर भी नहीं है उसके पास में। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखोगे तो R ग्रुप है इसमें, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ उसमें है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आपके पास में एक CH3 ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, 2 फिनाइल रिंग अटैच है, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस में इनमें से एक ना एक कम है ना। तो सबसे ज्यादा आपके R ग्रुप फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ गए। मैं उस कार्बन की बात कर रही हूँ जिससे हमारा X अटैच है, यानी कि Br। तो ये है आपका, सो बस सबसे ज्यादा यही होगा आंसर, इससे ज्यादा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये निकल जाएगा, हमें पता है यहाँ पे ये कार्बन रहेगा, इधर आपकी ये फिनाइल रिंग है, इधर आपकी ये फिनाइल रिंग रहेगी और इधर आपका ये CH3 रहेगा, तो इस पे आएगा आपका प्लस चार्ज, जो कि आपका हाईली स्टेबिलाईज रहेगा, क्योंकि 2 फिनाइल रिंग है, एक और CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका यही आंसर इसमें हो जाएगा, हाईली स्टेबिलाईज कार्बन बन रहा है, इसलिए यही आंसर है आपका। बाकी सब में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर अलग हो जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल आपका मैं बता देती हूँ, सबसे कम स्टेबल ये है जिसमें सिर्फ आपके पास में एक फिनाइल रिंग है, तो सबसे कम स्टेबल ये बी ऑप्शन है। इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें एक फिनाइल रिंग है और एक CH3 अटैच है, तो ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका जिसमें सिर्फ 2 फिनाइल रिंग है, तो सी। और सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका यही वाला है जिसमें 2 फिनाइल रिंग भी है और एक CH3 भी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसके बाद में है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। 4 कंपाउंड आपको दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें आपको CX बॉन्ड को तोड़ने के बाद में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी मतलब रिएक्टिविटी ऐसे बतानी है आपको, तो अलग अलग है। यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, 2 सिंपल एल्काइल है। यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो, आपके यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो ये सिंपल फिनाइल हो गई, इसके ऊपर X है। एक है जिसमें इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें आपके इस जगह पर और इस जगह पर 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका टर्शरी, इस तरीके का, और उससे अगला है आपका सेकेंडरी, तो CH3 होल ट्वाइस CHX। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आपको बताना है इनका ऑर्डर, ठीक है, तो इनका ऑर्डर बताते हैं। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यहाँ पर भी आप सेम ही चीज देख सकते हो। ये जो आपका CX बॉन्ड उसने बोला हुआ है कि यहाँ पर क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड होगा, और यहाँ पर हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। सो अगर आप यहाँ से हटा देते हो X बॉन्ड तोड़ने के बाद में, तो ये आपका कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर अगर ये हट जाता है तो यहाँ पर जो आपको कार्बोकैटायन है ये बनेगा, और यहाँ पर आपका ये वाला बनेगा। तो सबसे कम स्टेबल हमें पता है ये वाला होता है, तो यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी तो फर्स्ट की हो गई। अब इससे ज्यादा आपका कौन सा रिएक्टिव होगा, इससे ज्यादा आपका ये वाला हो जाएगा। तो 2 NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ज्यादा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपकी फिर उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इससे ज्यादा रिएक्टिव आपका ये सेकेंडरी वाला रहेगा, यानी कि चौथा, और उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका ये टर्शरी कार्बोकैटायन रहेगा, सो ये तीसरा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होना है, उससे कम रिएक्टिव ये वाला होगा। हमें पता है सबसे कम ये वाला आपका रिएक्टिव होता है, ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये सबसे स्टेबल है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम है, ये वाला सबसे लास्ट में आपका रहेगा। तो ये वाला आपका ऑर्डर हो जाएगा इसमें, जहां पर भी ऑप्शन में आपको दे रखा हो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 3, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो दैट इज सी। इसके बाद में है आपकी रिएक्शन ऑफ टाउलिन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बस यही था, मैंने उसमें बताया था सोल्यूशन के अंदर कि आपका जो है Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में आपका टाउलिन के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल जो रिएक्शन है वही होगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे।
सेकेंड जो उसने बोली है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बोली है। तो दोनों के केस में आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका ये है टाउलिन, तो बेंजीन रिंग है आपका, इस पे CH3 है। रिएक्शन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो जो मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये FeCl4- बन जाता है। बेसिकली जो Cl+ है ये आपका इसके ऊपर आके अटैक करता है। ये आपका क्या है, R ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आपका CH3 यही रहेगा। एक बार आपका Cl यहाँ लगेगा और एक बार जो आपका Cl है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो एक आपको मिलता है ऑर्थो क्लोरोटाउलिन और एक आपको मिलता है पैरा क्लोरोटाउलिन। सो मिक्सचर इन दोनों का मिलेगा, मेजर आपका पैरा ही होता है। नेक्स्ट इसने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर ये आपका टाउलिन है, इसमें आपका Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर H न्यू लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो आपका जो है सिंपल रिएक्शन है, ये आपका CH3 है, एक H हट के आपका Cl आ जाता है। अगर वही चीज आपकी एक्सेस में हो जाएगी तो एक और H हट के आपका Cl आएगा, और एक और रिएक्शन होने के बाद में वो तीसरा H भी हट के आपका Cl आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CCl3। सो ये आपके आंसर हैं। सो आंसर आपका D है, X आपका हो जाएगा, ये आपके X हैं, यहाँ जो आपका मिला ये Y है। सो ये है आपका ऑर्थो और पैरा क्लोरोटाउलिन, और ये Y है आपका ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है ये, इन द रिएक्शन विद HCl एंड एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोवनिकोव्स रूल तो गिव अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको बता दिया, अगर HCl किसी एल्कीन के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें ये प्रोडक्ट देता है, तो वो एल्कीन क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पर जो है बेसिकली 3 ही ऑप्शन है, और जो एक ऑप्शन है उसमें लिखा है A एंड B। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। सो पहले लिख देते हैं जो हमें मिल रहा है, 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बना के भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, वरना हमें जो तीनों स्ट्रक्चर है क्योंकि वो दे ही रखे हैं तो हम स्ट्रक्चर में HCl डाल लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, और फिर देख लेते हैं कि क्या हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका उसने हमें आयोपिक नेम या फिर ये दिया हुआ है नेमिंग, 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मिलेगा या नहीं हम देख लेते हैं। तो पहला जो अल्कीन है ये बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाला एल्कीन है। इसमें अगर हम HCl डालते हैं तो हमारा मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो हो रहा है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है। अगर इसमें मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करते हैं हम, तो आपका जो H है ये आपका जाएगा यहाँ पर, और Cl जाएगा आपका इस वाले कार्बन के पास में। जो डबली बॉन्डेड कार्बन है हम उन दोनों को देखते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के बीच में देखते हैं हम। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेंजीन, ये आपका यहाँ पर CH2 का CH3 और इधर वाले कार्बन पे Cl। तो ये मिल गया। अगर आप इसका नाम देखोगे तो 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर आपको यही दिया हुआ था क्वेश्चन में 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यानी कि ये जो आपका A था, इस A से मेरे को ये चीज मिल रही है। सो A ऑप्शन तो है करेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये वाला है, यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो आपका H जाएगा यहाँ पर और Cl जाएगा यहाँ पर, तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का। यहाँ पर आपका CH3 तो पहले से ही था, और यहाँ पर आपका लग जाएगा Cl। ये कहाँ से आया, तो ये फ्लो में अंदर का भी बन गया है, ये CH3 ये Cl, तो ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया है। तो ये आपका हो गया 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वो बेंजीन बन गया था, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। सो मतलब कि बी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इससे भी आपका वही रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है। तो मतलब ए भी आपको दे रहा है, बी भी आपको दे रहा है। सो इसमें हमारा भी सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ए एंड बी, क्योंकि इसमें दोनों मेंशन किए हैं। डी ऑप्शन जो है इसमें ये वाला दिया हुआ है मुझे, बेंजीन है यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर CH3 है। तो अगर आप इसमें HCl डालते हो तो कहीं पर भी H लगा सकते हो, कहीं पर भी आप Cl लगा सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट यहाँ पर ये एल्कीन है। ठीक है, दोनों के पास में यहाँ पर HH आपको इस तरीके से मिल जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन CH3, यहाँ पर एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, यहाँ पर ये H और Cl आ जाएगा। तो ये 1 क्लोरो 1 मिथाइल नहीं है, तो यानी कि ये तो है ही नहीं। तो इसीलिए क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है ए और बी, तो आपका ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन के अंदर दिया है ए एंड बी आंसर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 विच HBr प्रोड्यूसेस। इसमें से आपको क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। सो आपका बेंजीन रिंग है C6H5, यहाँ पर है आपका CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। इसमें हम डाल रहे हैं HBr डाल रहे हैं और कुछ नहीं है इसके साथ में, तो आपका सिंपल यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर आप देखो तो ये भी CH है और ये भी आपका CH है, तो कहाँ पर आपका H जाएगा और कहाँ पर आपका Br जाएगा। हमें पता है कि इसके अंदर आपका एल्कीन जो है ये इस H के ऊपर रिएक्ट करता है, Br यहाँ से निकल जाता है और किसी ना किसी एक जगह पर आपका H लग जाएगा और जो उससे दूसरा कार्बन जो बचेगा वहां पर बनता है कार्बोकटाइन, सो यानी कि यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तो अगर मैं H को यहाँ पर लगा देती हूँ तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर, मतलब बेंजाइल कार्बोकटाइन आपका मिलेगा। अगर मैं H को यहाँ पर लगा देती हूँ तो कार्बोकटाइन बनेगा यहाँ पर, जो कि होगा सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन रहा है या फिर बेंजाइल कार्बोकटाइन बन रहा है। तो बेंजाइल कार्बोकटाइन हाईली स्टेबिलाईज है, रेजोनेंस भी है यहाँ पर, तो यानी कि H यहाँ जाएगा और कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऐसा। ये आपका बेंजीन तो रह गई, ये आपका CH पॉजिटिव, ये आपका CH2 CH3। अब ये जो आपका Br माइनस निकलता है ये Br नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोकटाइन पे, तो ये आपको देगा बेंजीन रिंग CH, यहाँ पर Br CH2 CH3। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। In which of the following compounds the CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion? किसमें आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलेगा? CCl बॉन्ड के आयनाइजेशन से, मतलब अगर वो ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, CH2 बेंजीन रिंग लगी हुई है और Cl है, एक में 2 मिथाइल है, एक में आपका है HH और CH2NO2 है, एक में है आपका CH3 मतलब 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा हो जाएगा? एक में सिर्फ बेंजीन रिंग है, एक में आपका CH2NO2 है, एक में आपके 2 मिथाइल हैं और एक में आपके 3 मिथाइल हैं। तो इनमें से आपका हो जाएगा जिसमें आपके 3 मिथाइल हैं, क्योंकि उसमें आपका एक CH3 है उसके 3 हाइड्रोजन, एक CH3 उसके 3 हाइड्रोजन और तीसरे CH3 के भी 3 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? 9 हाइड्रोजन्स। तो 9 हाइड्रोजन्स का आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो यहाँ पर एक CH3 है आपके पास में, एक और CH3 ग्रुप अटैच है, एक और CH3 ग्रुप अटैच है और ये Cl है। तो अगर ये Cl बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, सो दिस कार्बोकटाइन इज हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बस यही आपका आंसर है फिर। तो CCl बॉन्ड के आयनाइजेशन से मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन जो देगा वो आपका ये वाला आंसर है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला जो आपको दिया हुआ है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बाय SN1 मैकेनिज्म गिव्स मेनली। ब्यूटेन है, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल है, तो आपका 2 पे ब्रोमो है 3 पे आपका मिथाइल है, बाकी में हम डाल देते हैं H H H। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे Br की जगह पे हमारा OH आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से Br निकल जाएगा, सो माइनस ऑफ Br नेगेटिव, ये क्या देगा CH3, ये कार्बन, इसके ऊपर क्या है H है, यहाँ क्या बनेगा आपका कार्बोकटाइन बनेगा। इससे नेक्स्ट पे आपका CH3 है और CH3 है, यहाँ पर आपका एक H है। ठीक है, ये कार्बोकटाइन बन गया।
अब ये जो अगर कार्बोकैटायन देखोगे तो ये आपका कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टर्शरी बन सकता है? इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन है, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये एच आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH H CH3 और ये आपका बन गया प्लस चार्ज। ये वाला जो है ये आपका हो गया टर्शरी कार्बोकैटायन। अब इस पे जो OH माइनस है वो अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये देगा CH3 CH। तो यानी कि इसको आप CH2 भी लिख सकते हो एक ही बार में, CH2 CH3 CH3OH। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसका नेमिंग अब आपको पता होना चाहिए आंसर में मेंशन करने के लिए। इसका आपका नेमिंग हो जाएगा, नेमिंग यहां से करेंगे इसकी 1 2 3 4। तो क्या है, 2 मिथाइल है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन होल। तो मतलब कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, मिथाइल भी यही है और OH यानी कि ऑल ग्रुप भी यहाँ पर है, ठीक है, और ब्यूटेन है। सो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये आपका बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाता है। अगला है व्हेन न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड इज सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? सो न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड है, तो मतलब कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, ये आपके 4 हो गए, ये आपके हो गए 5। न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड है ये, सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन। ये आपका दे देता है NaBr, ये आपका हो गया 2 मोल्स, ठीक है, तो ये आपका दे देता है NaBr, और जो R है आपका ये जुड़ जाता है। सो ये R और इसके साथ में इसी का जस्ट ऑपोजिट पार्ट, तो ये आपका जुड़ जाएगा, और ये जो Br और Na है ये आपका अलग मिल जाएगा। तो इस चीज को आप पहले लिख सकते हो यहाँ पे, तो CH3 बन गया, CH3 इधर है CH2, ये आपका एक R पार्ट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 ग्रुप जुड़ जाते हैं साथ में, R मिलता है हमें वुड्स रिएक्शन के अंदर, तो इसी का जो है ये वाला पार्ट यहीं से जुड़ जाएगा, फिर से CH2 और इधर वाला पार्ट कार्बन CH3 और CH3, ये मिल गया। यही आपका आंसर है। अब इसका नेम आपको पता होना चाहिए, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं खूब सारे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपकी 3 4 5, यहाँ पे आपका 6 है, और 2 2 पे है, और 5 5 पे है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपके, ऐसे कर देती हूँ मैं इसको छठा मान लो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, एक ही बात पड़ रही है। तो फिर 1 2 3 4 5 6 2 5 टेट्रा हो गए, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो आपका हो गया 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। बस इतना आपका आंसर है। तो 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, आई थिंक ये सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका आज का आंसर हो जाएगा। इन alkaline hydrolysis of tertiary alkyl halide by aqueous alkali, if concentration of alkali is doubled, then the reaction rate would be constant rate at constant temperature। okay, तो पूछा हुआ है इसके अंदर, इसमें आपको वो पता होना चाहिए कि रेट किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपसे इसने कहा हुआ है कि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, टर्शरी एल्काइल हैलाइड का। तो जब टर्शरी आपका RX है, तो टर्शरी आपका RX कौन सी रिएक्शन देता है, SN1 या SN2? SN1 रिएक्शन देता है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है वो आपका SN1 में स्टेबिलाईज रहेगा, क्योंकि वो टर्शरी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्केली अगर हम डबल कर देते हैं इसके अंदर, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा आपको ये बता देना है इसमें। तो टर्शरी RX है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, तो टर्शरी RX जो है ये आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू देगा रिएक्शन जो भी होगी, और SN1 में जो आपका रेट है उसका एक्सप्रेशन ये रहता है, रेट बराबर है कि RX के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका मतलब है कि रेट आपका सिर्फ डिपेंडेंट है किस पे,
RX की कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं एल्किली की डबल कर दूं तो यहाँ पर ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इस पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप RX की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, विल रिमेन कांस्टेंट, सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये RX की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि जो आपका एल्कली है उस पर। सो इसका आंसर सिर्फ इतना है, लास्ट। नेक्स्ट है आपका द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म। तो वो पूछा है जो नहीं देगा SN1 मैकेनिज्म। तो आप एक बार जो है सब पे पूरा देख सकते हो क्या क्या दिए हुए हैं। तो CH डबल बॉन्ड ये है, ये है। अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो C6H5Cl है, तो आपको वही वाला ऑप्शन दे दिया। C6H5 है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है। हमें पता है SN1 में यहाँ पर आपका कार्बोकटाइन बन जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल है, नहीं बनेगा बिल्कुल भी। बेंजाइल ये आपका फिनाइल कार्बोकटाइन जो है, बेंजाइल कार्बोकटाइन तो आपका स्टेबल रहता है। तो ये जो आपका फिनाइल कार्बोकटाइन है, फिनाइल कटाइन नहीं बनेगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, वो देगा ही नहीं SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2-bromo-2-methyl butane इज रिफ्लक्स्ड विद इथेनॉलिक KOH। तो अगर हम इसमें जो है रिफ्लक्स कर देते हैं इथेनॉलिक KOH के साथ में, तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सिंपल है, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपका जो है ब्यूटेन है, 2-मिथाइल है, 2 पे ही ब्रोमो बोला है शायद, CH3 CH2 CH3, एल्कोहलिक KOH डालने से एलिमिनेशन होगा आपका। यहां से आपका Br चले जाएगा, और यहाँ पर आपका ये वाला भी आपका अल्फा है, ये भी बीटा हो गया, ये भी आपका बीटा हो गया। तो जितने भी बीटा है सबसे आपका क्या निकल सकता है, H। तो निकलेगा कहाँ से, आपको ये चीज देखनी है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो अलग चीज बनेगी और यहाँ से निकलेगा तो अलग चीज बनेगी। तो ये वाला बीटा और ये वाला बीटा तो एक ही बात है, एकदम सिमिलर है। ये यहाँ से निकले यहाँ से निकले एक ही बात बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से निकले और यहाँ से निकले तो अलग चीज है एकदम। तो दो चीजें हैं, या तो आप ये कोने वाले में से H दे सकते हो, या फिर ये बीच में जो आपका ये CH2 आ रहा है, आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है दो प्रोडक्ट देख सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, माइनस हो जाएगा आपका HBr निकलेगा। यहाँ पर आपका मिलेगा CH3, ये आपका कार्बन, और इसको बना देते हैं डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या है आपका CH2 CH3, ठीक है। तो एक आपका इस तरीके से हो गया। आप चाहें तो CH3 यहाँ लगा के डबल बॉन्ड CH2 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो CH2 है ये एक तरफ कोने वाला है। दूसरा मैंने कहा कि अगर मैं H जो है इस वाले बीटा कार्बन से रिमूव कर दूं तो ये आपका हो जाएगा CH3, ये आपका Br हट जाएगा यहाँ से, और क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। इनमें से एक मेजर रहेगा, एक माइनर रहेगा, इनमें से एक मेजर रहेगा और एक माइनर रहेगा। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आपका सबसे कोने में आ रहा है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये बीच में आ रहा है, तो आपका ये वाला जो है मेजर हो जाता है सेट रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर है। डबल बॉन्ड यहाँ पर बीच में है इसलिए। अब इसका आपको पता होना चाहिए नाम क्या है इसका। यहाँ पर है आपका, अगर हम इसमें नेमिंग देखते हैं, सब में 2-मिथाइल से ही शुरू है, तो हमें पता ही दिख ही रहा है यहाँ पर 2 पे मिथाइल तो है ही है। सो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 1 ऑल नहीं है, 2 इन नहीं है, 1 2 इन, तो ये हो गया है आपका 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2 इन। 2 पे मिथाइल है, ब्यूटेन है और 2 पे ही इन है। यहां से आप देखोगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से रहेगी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है आपका कंसीडर दी फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। आपको यहाँ पर दिए हुए हैं करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको SN1 रिएक्टिविटी के लिए। SN1 के लिए हम फिर से देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन्स इसके अंदर। तो जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले जो दिए हुए हैं। पहला ये है, यहाँ पर Br है,
यहाँ पर Me लगा हुआ है, ये Me मिथाइल है। एक आपका ये स्ट्रक्चर है और एक आपका है SN1 रिएक्टिविटी के लिए पूछा है। तो SN1 में इन सब में हमें कार्बोकटाइन मिलने वाला है, तो सबको हटा देते हैं, सीधा Br हटा दो सब जगह से यहाँ से, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर क्या अटैच था, यहाँ पर भी यही था, तो यहाँ पर एक कार्बोकटाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कार्बोकटाइन आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये वाला जो है ये आपका प्राइमरी कार्बोकटाइन है, ये वाला आपका अलाइलिक कार्बोकटाइन है, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे तो अलाइलिक है। ये वाला आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन दिख रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का, अलाइलिक, फिर टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये, और सबसे कम ये। तो इनका कुछ नेमिंग है, एबीसी नाम है इनका। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका बी है, फिर सी है, और फिर ए है। ये आपका ऑर्डर है, कहाँ दिया हुआ है ये, BCA। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है आपका। अगला है आपका इन द रिएक्शन आपको दे रखी है, बेंजीन NH2CH3 है, यहाँ पर आपका NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर है CH3, इसमें डाला हुआ है NaNO2 इन HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहेगा। इसमें आपको दे रहा है ये D, फिर इस D के अंदर डाला हुआ है CuCN KCN एंड हीट, CuCN या फिर KCN इन हीट, तो ये आपको देगा E। तो देखिए ये आपकी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एनिलिन है, तो प्राइमरी अमीन है ये। तो यहाँ पर आपका ये बेंजीन के ऊपर NH2, ये जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वही आपकी डाइजोनियम रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा आपको। तो ये भी पिछली वीडियो में जैसे देखा था, सैंडमेयर रिएक्शन भी थी और उसमें गेटरमैन रिएक्शन का वो भी था। ये आपको देगा N2+Cl-, यहाँ पर रहेगा आपका CH3। यहाँ पर अगर आप इसमें ये कोई भी चीज डाल देते हो, तो जैसे अगर CuCN डाला, तो ये जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है इसका, ये आपका इस पूरे चीज को हटाकर यहाँ आके लग जाता है। तो CuCN डालेंगे या फिर KCN डालेंगे, तो CN जो है ये CN आके यहाँ लग जाएगा, बाकी ये पूरा एज इट इज रहेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CN और फिर नीचे CH3। सो ऑप्शन ए के अंदर आपको ये पार्ट दिया हुआ है, तो वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज SN1 रिएक्शन मोर रेडिली। फिर से SN1 के लिए पूछा हुआ है, कौन जल्दी आपको SN1 दे देगा। वही देखना है आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। सो सबसे पहले जो है वो आपका बेंजीन के ऊपर Cl है, तो यहाँ पर आपका जो Cl बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, ये डायरेक्ट आपका बेंजीन के कार्बन पे होगा, सो दैट विल बी अनस्टेबल, सो वो तो रहेगा नहीं। इसके बाद में जो आपका कार्बन है ये आपको दिया हुआ है टर्शरी, इससे नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है प्राइमरी, और उससे नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सेकेंडरी। सो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो टर्शरी वाला है, सो दैट इज सेकेंड पार्ट। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपका CH3 है, हाँ, तो एक आपका CH3 यहाँ पर है, एक आपका CH3 यहाँ पर है, इसी वाले कार्बन पे आपका Cl है, और एक इधर भी CH3 लगा हुआ है। तो अगर यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा, जो कि होगा हमारा टर्शरी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखोगे तो उनमें आपका Br यहाँ पर है, बीच में है, तो Br आपका यहाँ बीच में है। अगर ये Br हटेगा तो यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा, तो वो वाला सेकेंडरी हो गया। और एक आपका सिंपल प्लेन है जहां पर आपका Br यहाँ कॉर्नर में लगा हुआ है, तो यहाँ से हटेगा तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इन सब में से आपका टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, तो वही आपका आंसर है, बी पार्ट आपका आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट जो है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
यहाँ पे बेंजीन पे आपका CCl3 लगा हुआ है, ये है। यहाँ पर है आपका Cl2, FeCl3 में ही दिया हुआ है। तो जैसे आपकी टाउलिन में रिएक्शन हो रही थी यहाँ पर, सो टाउलिन था, यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, CH3 की जगह CCl3 है। सो CH3 जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका इसलिए ऑर्थो पैरा मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो ये आपको कहाँ पर देगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं, मेटा पे देगा। तो जो भी आपका ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा आके, इलेक्ट्रोफाइल जहां पर भी ऐड होना है आपका, ये हो जाएगा इसकी मेटा पोजिशन पे। तो ये आपकी ऑर्थो हो गई, ये आपकी मेटा हो गई, तो यहाँ पे आपका Cl लग जाएगा, Cl अटैच करना है, तो आपका ये प्रोडक्ट है। सो ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, तो ये करेक्ट है। सो नेक्स्ट है द एल्कीन दैट विल गिव द सेम प्रोडक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो ऐसा एल्कीन है जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में सेम ही प्रोडक्ट देगा HBr के साथ में, चाहे पेरोक्साइड है या फिर नहीं है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका जो एल्कीन है वो एकदम सिमेट्रिकल हो। सो इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, मतलब एकदम सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पर भी H लगे, कहीं पर भी Br लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा एल्कीन आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, 2-ब्यूटीन, मतलब कि 2-ब्यूटीन है, 2 3 4 है और 2 पे ब्यूटीन है, यानी कि डबल बॉन्ड जो है ये आपका सेकंड कार्बन पे है, तो हो गया ये आपका सिमेट्रिकल। तो यहां से आप H यहां लगाओ, Br यहां लगाओ विदाउट पेरोक्साइड, या Br यहां लगाओ, H यहां लगाओ विद पेरोक्साइड, तो किससे किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं पर भी आप कुछ भी लगा दो ये एकदम सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर सिमेट्रिकल चीज देखनी है अगर आपका बताता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका एन एल्काइल ब्रोमाइड X रिएक्ट्स विद सोडियम। सो RX है जिसको उसने बोल दिया है X, वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म 4,5 डाइथाइल ऑक्टेन। तो आपको जो मिल रहा है वो आपको ऑलरेडी दे दिया है 4,5 डाइथाइल ऑक्टेन। तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि जिससे बनाए हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑक्टेन है यानी कि 8 कार्बन है उसके अंदर, तो 3 4 5 6 7 8, 4 और 4, और क्या बोला है 4,5 पे डाइथाइल है, तो ये 4 है, ये 5 है, ये हो गया। बाकी सब जगह पे आपका HH आ जाएगा, CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। हाँ, तो आपका ये मिला है, यहाँ पे आपका डाला हुआ है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पे जो आपका RX है वो आपका क्या रहा होगा, तो बेसिकली ये आपकी रिएक्शन है जिसमें हमारा R जो है ये जुड़ जाता है और 2NaX अलग निकलता है, तो यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन है इसे होने के बाद में यहाँ पे R और R चीज साथ में मिल गई, जुड़ गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है और फिर इतना ही पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर के बीच वाला जो पॉइंट है इसको आप यहाँ से ब्रेक कर दो, तो 4 कार्बन इधर है, C2H5 है, 4 कार्बन इधर है, C2H5 है। तो ये वाला R ग्रुप था और ये वाला R ग्रुप था, ये दोनों जुड़ गए साथ में, तो ये वाली आपकी रिएक्शन हो गई। प्लस आपका 2NaBr है तो Br निकल गया होगा। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर आपका क्या रहा होगा, RX और ये भी RX, तो एक Br इधर डाल दो, एक Br इधर डाल दो। सो अगर आप इधर से R बताना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, इसके नीचे C2H5 दिया हुआ है और यहाँ पर होगा Br, तो ये Br हट गया, एक और R इधर आके लग गया, तो मेरे को ये मिला। तो ये वाला आपका R का स्ट्रक्चर है, RX का। तो X जो है वो ये है आपका, ये आपका RX है। सो क्वेश्चन में आपको X बताया हुआ है ये। अब आप देखिए किस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। CH3 है, फिर CH2 आपका 3 टाइम्स है, CHBr है और CH3 है, तो ये आपका इस वाले ऑप्शन से करेक्ट जा रहा है।
इसने जो है इसको ऐसे लिख दिया बस ऑप्शन के हिसाब से CH2 CH3, तो बात वही है, इथाइल ही है ये, ठीक है। अच्छा ये एक H ज्यादा है, तो बस ये आपका आंसर है। इसको C2H5 से भी आप देख सकते हो, या फिर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको CH2 CH3 के अकॉर्डिंग, तो आप ये देख सकते हो। तो एक ही बात हुई इसमें। सो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका इसके अंदर। जो है आपका क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक्स द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। किसका अटैक होता है बेंजीन के ऊपर इस रिएक्शन में? सो बेसिकली आपका बेंजीन है, उसमें हम Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और फिर आपकी जो है क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है। तो आपका Cl2 है, AlCl3 है, तो ये आपका दे देता है AlCl4 माइनस और Cl प्लस। ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये इस पे ऊपर आपका अटैक करेगा, तो ये आपको दे देगा क्लोरोबेंजीन प्लस आपका HCl मिल जाएगा प्लस AlCl3। तो यहाँ से जो H निकल जाएगा आपका, वो यहाँ से Cl लेके HCl दे देगा, और ये AlCl3 मिल जाएगा, और ये आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। सो बेसिकली उसने पूछा था कि यहाँ पर आपका कौन सी स्पीशीज अटैक कर रही है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl पॉजिटिव प्लस। सो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी और ये सोल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।